अगर आप में जिद है, आप किसी कला में, किसी काम में बहुत माहिर हो और आप कंसिस्टेंट हो और आप हार्ड वर्किंग भी हो, then no one can stop you from your goal, from your achievement. Even though if you are a physically challenged person, like Shujit Pramanik. Shujit Pramanik, he is an excellent artist. वे 67 वर्ष के नदिया जिला के वीरनगर के वासिंदा है। उसने फाइन आर्ट्स के ऊपर अपना मास्टर्स किया है। स्कल्पचर बनाना, ड्राइंग्स बनाना, पेंटिंग्स बनाना, ये उसका हॉबीज नहीं, ये उसका पैशन है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वो यही काम करते हैं। प्लीज टेल मी योर नेम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुजित प्रामाणिक। ओके। और मैम आपका नेम? मोलिना प्रामाणिक। In 2001, he got married with Malina Pramanik. वो बहुत हैप्पी थे। In 2007 अचानक उसको पैरालाइज्ड हो गया, उसको ब्रेन स्ट्रोक आया था एंड ही एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो डॉक्टर ने जब डिक्लेयर किया उसका ब्रेन स्ट्रोक के कारण उसका बॉडी के एक पार्ट पूरा पैरालिसिस हो गया, तो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड। वो डिप्रेशन में चले गए। डॉक्टर ने जब डिक्लेयर किया कि वो पहले की तरह एकदम वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले गए। When he was lying on the bed in hospital, जब वो हॉस्पिटल के बिस्तर पे वो सो रहे थे बेड पे, तो रात को उसको सपने में आया स्वामी विवेकानंदा। And he is a great admirer, great follower of Swami Vivekananda. He discharged from hospital. जब वो घर आए, तो before that incident, वो एक women empowerment के ऊपर एक NGO के साथ वो काम कर रहे थे, women empowerment के ऊपर। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किया। फिर आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसको उस एनजीओ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला था, बट वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद उसके पास कुछ काम और नहीं था, तो वो बहुत यहाँ वहाँ ट्राई किया काम के लिए, बट लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके पास भी गए थे, क्योंकि वो कला में बहुत माहिर है, ये उनके एरिया में सभी जानते हैं, और अपने कला के लिए उसको बहुत रिकॉग्निशन भी मिला है और मिलेगी इन फ्यूचर भी। तो आसपास के लोग सब जानते हैं वो कितना माहिर है अपने काम में। तो उसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिला है बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल डिफिकल्टीज। तो उसने क्या किया, घर में ही वही काम वो खुद करना शुरू किया और ज्यादा स्किलफुली। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसने खुद को फिर से री एम्पावर नहीं किया, उसने अपनी वाइफ को भी ये काम सिखाया, उसको भी एम्पावर किया। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ वो दोनों मिलके ये काम करते हैं और उनको बहुत जगह से ऑर्डर्स भी आते हैं पेंटिंग्स के लिए, ड्राइंग्स के लिए और स्कल्पचर बनाने के लिए। तो इसी से उसका गुजारा हो जाते हैं। उसके काम की चर्चा आसपास में फैलने लगा है, उसको बहुत रिकॉग्निशन भी मिला है। तो जापान के टोक्यो सिटी में पैरा आर्ट एग्जीबिशन में उसने 2020 में पार्टिसिपेट भी किया था। उसका 4 पेंटिंग जो रामायण के ऊपर दर्शाया गया था वो सिलेक्ट भी हुआ था। एंड वो पैरा ओलंपिक में 2020 में जापान के टोक्यो सिटी में पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड वो जा नहीं पाए थे।
बट ही इज वेरी मच डिटरमाइंड। वो फिर से पैरा ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट करेगा एंड ही विल विन। एंड ही इज प्रिपेयरिंग। वो रोज अपने काम को और ज्यादा माहिर से वो करते हैं, और ज्यादा स्किलफुली वो करते हैं। उसका कहना है कि उसके शरीर में जो प्रतिबंधकता है, जो डिसएबिलिटी है, वो जब वो पेंटिंग बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। अपने काम में इतना माहिर हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसकी लाइफ का अभी एक ही गोल है, एक ही मोटो है कि वो अपने काम को उसी के तरह जो प्रतिबंधी है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको वो सिखाना चाहते हैं ये काम, और अपनी कला को वो सब में वो दे जाने चाहते हैं। ये कला जो अंधकार से उजाला की ओर ले जाते हैं इंसान को। Scholar Job Updates want to salute to Sudhit Pramanik. Thank you so much.